Very good morning, students. I hope you all are good and doing great in your studies and also revised your previous chapter. Today, we are going to do our chapter 4, which is MS Word Graphics and Page Formatting. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन होता है उसके अंदर हम ग्राफिक्स को कैसे क्रिएट करते हैं एज वेल एज हम अपने पेज के ऊपर फॉर्मेटिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। मतलब हमारे पेज पर जो भी टेक्स्ट होता है हम उसमें एडिटिंग या चेंजेस कैसे क्रिएट करते हैं टू मेक इट लुक more attractive. So, without wasting any time, let's start the chapter. The name of our chapter is MS Word Graphics and Page Formatting, and the topics which we will discuss in this chapter are inserting pictures, shapes, and smart art using word art and page formatting. Now, we have an activity here or a picture which says let's have a look at the text and picture given below. अगर हमारे पास हम इस पिक्चर को देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये कुछ इमेजेस आ रही हैं एज वेल एज हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है विच इज प्लांट अ ट्री ऑन योर बर्थडे. So now have you noticed that there is text and image both in the above picture. ये जो पिक्चर है यहाँ पे इमेज भी गिवन है हमारे को एज वेल एज टेक्स्ट भी हमारे पास है. We can also work with pictures in MS Word. हम MS Word के अंदर पिक्चर्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं and let's know about it. So Word 2016 not only provides the facility to type and modify the text. जो MS Word होता है वो हमें टाइप और टेक्स्ट को मॉडिफाई करने की फैसिलिटी तो देता ही है बट वो हमें ऑल्सो ऑफर करता है टू वर्क विद ग्राफिक्स टू. तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट को ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखा सकते हो एंड मोर यूजफुल बना सकते हो बाय इंसर्टिंग ग्राफिक्स इन इट. फॉर एग्जाम्पल आप क्रिएट कर सकते हो पोस्टर्स को, ग्रीटिंग कार्ड्स, even slogans by adding visually appealing object to these. Now, inserting picture. अगर हमें अपने Word document में picture insert करनी है तो what we will do? Adding pictures to the document help करता है हमें to illustrate the information in a better way. So it makes the document more legible, presentable and easy to understand. तो picture insert करी जा सकती है from computer or from the internet. Now, इंसर्टिंग पिक्चर फ्रॉम द कंप्यूटर, दैट मीन्स हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी कोई पिक्चर एग्जिस्ट करती है और हमें उसको अपने डॉक्यूमेंट पे लाना है तो हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे इंसर्शन पॉइंट को वेयर यू वांट टू इंसर्ट द इमेज. देन आप सिलेक्ट करोगे इंसर्ट टैब को ऑन द रिबन. देन आप क्लिक करोगे पिक्चर्स कमांड ड्रॉप डाउन एरो एंड सिलेक्ट करोगे दिस डिवाइस ऑप्शन को. देन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. आपके पास जब आप दिस डिवाइस ऑप्शन को चूज कर लोगे आपके पास एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आएगा. वहां से आपको क्या करना है, फोल्डर या फिर अपनी इमेज जहां पे भी लोकेटेड है उसको नेविगेट करना है. देन आपको इंसर्ट ऑप्शन को चूज करना है तो आपकी डिजायर्ड इमेज इंसर्ट हो जाएगी. The first version of Microsoft Word was developed by Charles Simonyi and Richard Brody in 1981. ना अगर हमें ऑनलाइन कोई पिक्चर लेके उसको इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, प्लेस द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट जहां पे भी आपको इंसर्ट करनी है अपनी पिक्चर. देन आप पिक्चर ड्रॉप डाउन एरो पे जाओगे फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप्स टू इंसर्ट ऑफ द इंसर्ट टैब एंड आप सिलेक्ट करोगे ऑनलाइन पिक्चर्स को जहां से आपने दिस पीसी को चूज किया था या फिर दिस डिवाइस को चूज किया था वहां से आप ऑनलाइन पिक्चर्स चूज करोगे. देन आप क्या करोगे, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां पे आपके पास एक सर्च बिंग बॉक्स है विच इज दिस. यहाँ पे आप ऑनलाइन पिक्चर डायलॉग बॉक्स में से क्या करोगे, कोई भी पिक्चर जो भी आपको चाहिए सर्च करके उसको सिलेक्ट करोगे एंड देन क्लिक करना है आपको इंसर्ट बटन पे. देयर इज एक्टिविटी, आपको एक कलरफुल ग्रीटिंग कार्ड बनाना है ऑफ न्यू ईयर इन एमएस वर्ड. इंसर्ट करने हैं पिक्चर फ्रॉम कंप्यूटर या फिर इंटरनेट इन योर ग्रीटिंग कार्ड. नेक्स्ट इज रिसाइजिंग, रोटेटिंग एंड मूविंग अ पिक्चर. यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में आपने पिक्चर को इंसर्ट तो कर लिया बट उसको रिसाइज, रोटेट या हम मूव कैसे करा सकते हैं. तो रिसाइजिंग का मतलब होता है जब हम अपनी पिक्चर का साइज चेंज कर रहे होते हैं. रोटेट करने का मतलब होता है कि हम अपने पिक्चर को टर्न कर रहे हैं थ्रू एन एंगल इन द क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So we can click on a picture to select it. So we see resizing and rotation handles appear around it. जब हम किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास रिसाइजिंग और रोटेटिंग हैंडल्स हमारे को अवेलेबल हो जाते हैं. तो आप क्या कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो पिक्चर को बाय ड्रैगिंग फ्रॉम इट्स रिसाइजिंग हैंडल्स, और रोटेट कर सकते हो तो यू नीड टू ड्रैग इट फ्रॉम द रोटेशन हैंडल्स. तो अगर आपको पिक्चर मूव करानी है तो आप क्या करोगे, पॉइंटर को उसके ऊपर लेके आओगे
When the pointer changes to a shape, जब एक पॉइंटर एक शेप में कन्वर्ट हो जाता है, टू मूव द पिक्चर आपको उसको ड्रैग करके ले जाना है और ड्रॉप कर देना है उसकी एक डिजायर्ड लोकेशन पे। हॉरिजॉन्टल रीसाइजिंग हैंडल यानी कि ड्रैग करना है, ड्रैग टू चेंज पिक्चर्स विड्थ। हॉरिजॉन्टल रीसाइजिंग हैंडल को हम ड्रैग करते हैं जब हमें विड्थ चेंज करनी होती है। वर्टिकल रीसाइजिंग हैंडल को करते हैं जब हमें हाइट चेंज करनी होती है। और जो कॉर्नर रीसाइजिंग हैंडल होता है उसको हम ड्रैग करते हैं टू चेंज बोथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द पिक्चर एट द सेम टाइम। रोटेशन हैंडल होता है टू रोटेट द पिक्चर। Here is a question: can we download a picture from the internet and insert it in our Word document? Yes, because अगर आप इंटरनेट से कोई इमेज डाउनलोड कर लोगे तो वो आपके डिवाइस में आ जाएगी और फिर आप दिस डिवाइस को यूज करके उसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज शेप्स। तो वर्ड 2016 के अंदर बहुत सारी बिल्ट इन शेप्स होती हैं दैट यू कैन सी इन योर डॉक्यूमेंट्स। तो द शेप कमांड जो है वो कंटेन करती है कुछ कैटेगरीज ऑफ शेप, जैसे लाइंस, बेसिक शेप्स, फ्लो चार्ट, सिंबल, स्टार एंड बैनर्स एंड कॉल आउट। नेक्स्ट इंसर्टिंग शेप्स। अब इंसर्ट है हमारे पास, बट अब शेप्स है हमारे पास, तो हम उनको इंसर्ट कैसे करेंगे? तो आप वेराइटी ऑफ शेप्स को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब को चूज करना है, देन आप शेप्स कमांड पे जाओगे इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ शेप्स वहां पे अपीयर होगा। आपको अपनी कोई भी डिजायर्ड शेप यहाँ से चूज कर लेनी है। वंस द शेप इज सिलेक्टेड, एक इस शेप का आपके पास कर्सर अपीयर हो जाएगा ऑन योर पेज। फिर आपको ड्रैग करना है माउस को टू ड्रॉ आउट द शेप, रिलीज करना है माउस टू गेट द चूजन शेप। वंस द शेप हैज बीन एडेड, जब आपकी शेप ऐड हो जाए आप चेंज कर सकते हो उसके एट्रीब्यूट्स, जैसे आप उस शेप का कलर, स्टाइल, फॉर्मेट, साइज या आउटलाइन उस शेप के आप चेंज कर सकते हो। टू चेंज द कलर ऑफ अ शेप आपको क्लिक करना है शेप फॉर्मेट टैब पे। क्लिक करोगे आप शेप फिल ड्रॉप डाउन एरो पे, कोई भी कलर आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको चूज कर सकते हो, या फिर आप व्यू मोर ऑप्शन पे जा सकते हो जहां से आपके पास मोर फिल कलर्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। टू चेंज द कलर ऑफ शेप आउटलाइन, शेप की जो आउटलाइन है उसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या करोगे, आपको शेप फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है और आपको शेप आउटलाइन ड्रॉप डाउन एरो को चूज करना है। तो आपके पास एक मेन्यू अपीयर होगा, वहां से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो ऑफ योर चॉइस। रीसाइज अ पिक्चर, आपको क्लिक और ड्रैग करना है कॉर्नर साइजिंग हैंडल्स को। द पिक्चर विल चेंज साइज while keeping the same proportions, and if you want to stretch it horizontally or vertically तो आप उसके साइड साइजिंग हैंडल्स का यूज कर सकते हो। नाउ प्लेसिंग टेक्स्ट इन शेप्स। अगर आपको शेप्स के अंदर टेक्स्ट फिल करना है तो क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे शेप को, राइट क्लिक करोगे, देन ऐड टेक्स्ट ऑप्शन फ्रॉम शॉर्टकट मेन्यू को चूज करोगे। यू विल सी द इंसर्शन पॉइंट इन द शेप वेयर यू कैन टाइप द टेक्स्ट। आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट आप क्लिक कर सकते हो एनीवेयर आउटसाइड द शेप। यूजिंग वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का यूज कैसे करते हैं हम एमएस वर्ड में? तो वर्ड आर्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक क्रिएटिव वे होता है टू एनहेंस योर डॉक्यूमेंट। तो ये ऐड करता है स्टाइलाइज्ड टेक्स्ट विद इफेक्ट्स जैसे शेडोज, ग्रेडियंट्स एंड 3D इफेक्ट्स। तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं अगर हमें वर्ड आर्ट को ऐड करना है इन आर डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आप क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट पे वेयर यू वांट टू ऐड द वर्ड आर्ट, देन आप क्लिक करोगे इंसर्ट टैब पे एंड सिलेक्ट करोगे वर्ड आर्ट बटन को। एक गैलरी अपीयर हो जाएगी, वहां से आपको वर्ड आर्ट स्टाइल पे जाना है विच यू वांट टू अप्लाई योर टेक्स्ट हियर। इस तरीके के आपके पास वर्ड्स अपीयर हो जाएंगे टू द सिलेक्टेड लोकेशन। टाइप करना है न्यू टेक्स्ट, वर्ड कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट को इनटू वर्ड आर्ट ग्राफिक्स। नाउ नेक्स्ट हमारे पास होता है पेज फॉर्मेटिंग। हम पेज में फॉर्मेटिंग कैसे कर पाते हैं? So formatting pages makes them look more attractive and make them easier to read. So let us learn about the various page formatting features in MS Word. सबसे पहले आता है सेटिंग मार्जिन, यानी कि हम अपने जो डॉक्यूमेंट है उसके पेज पे मार्जिन को सेट कर सकते हैं। मार्जिन रेफर करता है अमाउंट ऑफ स्पेस विच इज लेफ्ट फ्रॉम द एज ऑफ द पेज एंड द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो हमारे पेज की जो एज होती है और हमारा टेक्स्ट जहां से शुरू होता है उनके बीच के डिस्टेंस को हम मार्जिन रेफर करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ करता है हमें टू सेट द मार्जिन ऑन ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, दैट इज टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। तो जो डिफॉल्ट मार्जिन होती है वो सेट होती है एट 1 फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 1 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट ऑफ द पेज। तो फॉलो दीज गिवन स्टेप्स बिलो। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है ऑन द लेआउट टैब इन द पेज सेटअप ग्रुप, देन आप क्लिक करोगे मार्जिन बटन पे विच इज दिस,
फ्रॉम द लिस्ट दैट अपीयर्स आप कोई भी प्री डिफाइंड मार्जिन सेटिंग को चूज कर सकते हो. इफ यू वांट टू सेट मार्जिन योरसेल्फ, अगर आप चाहते हो आप खुद से कोई मार्जिन सेट करो, तो आपको क्लिक करना है कस्टम मार्जिन बटन पे, विच इज दिस, और आप अपना खुद का कोई मार्जिन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो. पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल ओपन विद द मार्जिन टैब सेलेक्टेड. एंटर करना है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जहां पे भी आपको मार्जिन रिस्पेक्टिवली ऐड करना है. देन क्लिक ऑन ओके बटन. द मार्जिन विल बी सेट एज द specified by you. Besides your four margin word has the gutter margin. Gutter margin होता है that is the space between the edges of two facing pages of a document to allow for their joining when the pages are bound together in the form of a book या फिर spiral. नेक्स्ट आता है सेटिंग पेज साइज. पेज का साइज जो होगा हमारे डॉक्यूमेंट का, वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं. क्लिक करेंगे लेआउट टैब पे. इन द पेज सेटअप ग्रुप आपको क्लिक करना है साइज कमांड पे, विच इज दिस. देन पेपर साइज मेन्यू विल अपीयर. आपको कोई भी पेपर साइज वॉट एवर यू वॉन्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट वो चूज करना है. कस्टमाइज पेज साइज पे क्लिक कर देंगे. मोर पेपर साइजेस ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे. द डिफॉल्ट पेपर साइज इन वर्ड इज 8.5 into 11 inches which easily fits in printers. सेटिंग पेज ओरिएंटेशन. पेज ओरिएंटेशन को कैसे सेट करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी होती है टू सेट प्रिंटिंग डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट. सो द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन इज पोर्ट्रेट. यहाँ पे जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है वो होती है पोर्ट्रेट, जिसके अंदर हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि वर्टिकली. तो व्हेन वी चूज लैंडस्केप, जब हम लैंडस्केप को चूज करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होता है हॉरिजॉन्टली. तो चेंज द ओरिएंटेशन हम क्या कर सकते हैं, लेआउट टैब पे जाएंगे, ओरिएंटेशन बटन को चूज करेंगे इन द पेज सेटअप ग्रुप, देन विच इज दिस. देन हम यहाँ से लैंडस्केप ओरिएंटेशन को फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट चूज कर सकते हैं. दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहते हैं एंड देन वी कैन ऑब्जर्व दी चेंज. नेक्स्ट आता है इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक. पेज ब्रेक को कैसे ऐड करते हैं. पेज ब्रेक इज दैट प्लेस इन अ डॉक्यूमेंट जहां पे एक पेज एंड होता है एंड द नेक्स्ट वन बिगिंस, उसको पेज ब्रेक बोला जाता है. तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, पेज ब्रेक गेट्स इंसर्टेड ऑटोमेटिकली. पेज ब्रेक जो है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है व्हेन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइंस हैव बीन टाइप्ड. So however, many times you need to force a page break to suit your requirement. Page break move करता है text to a new page before reaching the end of a page. So to insert page break in your document, you have to follow certain steps. सबसे पहले आपको क्लिक करना है where you want to insert a page break. Then आप जाओगे लेआउट टैब पे. पेज सेटअप ग्रुप में पेज ब्रेक कमांड होती है, उस पर क्लिक करोगे. पेज ब्रेक मेन्यू विल अपीयर. वहां से आप कोई भी डिजायर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हो एंड पेज ब्रेक विल बी इंसर्टेड इन योर डॉक्यूमेंट. और आप क्या कर सकते हो, टू एंटर अ ब्लैंक पेज यू कैन यूज कंट्रोल प्लस एंटर. हेडर एंड फुटर क्या होता है. हेडर एंड फुटर आइडेंटिटीज होती हैं जो रिस्पेक्टिवली रन करती है अक्रॉस टॉप एंड बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट. इंक्लूड करता है इंफॉर्मेशन जैसे पेज नंबर, डेटा, टाइटल ऑफ अ बुक और चैप्टर, ऑथर्स नेम एक्सेट्रा. अगर हमें इसको ऐड करना है तो क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, हेडर फुटर ग्रुप में, देन क्लिक करेंगे हेडर या फिर फुटर कमांड. एक मेन्यू अपीयर होगा विद अ लिस्ट ऑफ इनबिल्ट ऑप्शंस जिनको आप यूज कर सकते हो. देन स्टेप 2 आप क्लिक करोगे वन ऑफ द बिल्ट इन ऑप्शंस एंड इट विल अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट. तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन टाइप करनी है इनटू द हेडर और फुटर. यू कैन मूव इन द हेडर एंड फुटर सेक्शन यूजिंग द राइट लेफ्ट एरो की. फिर आप क्लिक करोगे क्लोज हेडर फुटर बटन पे इन द हेडर फुटर टैब टू कम आउट ऑफ द हेडर फुटर मोड. सिमिलरली आप ऐड कर सकते हो पेज नंबर by clicking the page number option in the header footer group to insert tab. This is an activity which says create a page or on the topic healthy eating habits in Word. आपको healthy eating habits पे एक पेज क्रिएट करना है वर्ड के अंदर. Do not skip breakfast, eat regular intervals, eat a balanced diet, drink at least 8 glass of water daily, avoid processed food and sugary drinks, include fruits and vegetables in your meal. So now apply page formatting features on this page. There is a computer etiquette which is report any broken plugs or exposed electrical wires to the teacher immediately. Let's revise the chapter. Word art एक decorative text होता है that we can add to document. Resizing एक process होता है जिसमें हम अपने object का size change करते हैं.
Margins वो blank space होता है around the edges of the page in a document and the text. Orientation एक property है to set the printing direction of the text. Page break is the place in a document जहाँ पे एक page end होता है and the next one begins. Header is the text that appears at the top of every page in a document, and footer is the text that appears at the bottom of every page in a document. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. A text with special effects applied to it is called word art. Click this tab and button to insert a picture from your list. तो हम क्या करेंगे? Insert tab पे जाएंगे and we will choose picture. In dash orientation, the document will be printed horizontally, so landscape. The header text appears at the top of every. Generally, a dash is used to provide page number or date information, so it is footer. Let's do true false of the chapter. Resizing means to change the size of a picture. True. You can add a variety of shapes to your document. True. Default margins are set at 1 from top and bottom. True. You cannot change the paper size of a Word document. False. Portrait is the default orientation in Word 2016. Let's do fill in the blanks. A dash feature allows us to insert artistic text in document. So it is word art. Next is when a picture is selected, the dash and dash handles appear around it. So it is resizing and rotation. Next is shape command is present under the third tab. Page dash is the property to set the printing direction of a page orientation. Dash is the amount of space left from the edge of the page in the document text margin. So students, this was your chapter about how to insert graphics and do page formatting in MS Word. I hope the chapter is clear to you. Do revise it at your own. Also perform the activity and learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.